नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मैं देशव्यापी खुशी की लहर देख रहा हूँ और उनके भीतर विशेष रूप से अधिक जो बिहार के लोग देश के किसी भी हिस्से में फंसे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब तो केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी, बिहार लौट ही जाएंगे, घर लौट ही जाएंगे। लेकिन देखिए, अब भी इसमें हमें कई तरीके के लोचे दिखाई पड़ रहे हैं, कई तरीके की परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि वक्त काफ़ी लग सकता है, लेकिन एक बात और, जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही मांग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान, तो केंद्र ने फैसला ले लिया है। लेकिन ये फैसला अब कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करा सकता है। और कैसे, थोड़ा विस्तार से समझिएगा, मेरे एक एक शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी तैयार हो रहे होंगे उतनी जल्दी आप बिहार लौटने वाले नहीं हैं। हाँ, कोटा के छात्र जल्द बिहार लौट जाएंगे, इस बात की उम्मीद है और उनकी रवानगी कभी भी हो सकती है, क्योंकि कोटा में तैयारी पहले से थी। छात्रों ने प्राइवेट टैक्सीज भी कर लिए थे, लेकिन परमिशन मिलने में परेशानी हो रही थी। अब परमिशन मिलने में परेशानी नहीं होगी, राजस्थान सरकार भी बसों का बंदोबस्त कर सकती है। तो ऐसे में कोटा के छात्र जल्द बिहार के लिए रवाना हो सकते हैं। आज भाजपा के विधान पार्षद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख ने भी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा से इस बाबत बातचीत की है। पर कोटा के छात्रों के साथ ही समस्या और भी दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाली है। देखिए, कोटा एक मुद्दा बन गया, क्योंकि कोटा में 15 साल से 18 साल की उम्र के 7,500 से 8,000 बिहारी छात्र फंसे थे और कई प्रदेशों की सरकारों ने वहां से अपने बच्चों को निकाल लिया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा ही है जहां बिहारी छात्र छात्राएं फंसे हैं। भुवनेश्वर भी है, बेंगलोर भी है, पुणे भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, वहाँ भी हैं। अब ये छात्र कैसे आएंगे? देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया लंबी है, और यह मत समझ लीजिए कि आप तुरंत बिहार के लिए रवाना होने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश जरूर दे दिया है। नीतीश कुमार ने धन्यवाद भी कर दिया नरेंद्र मोदी को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छात्र छात्राओं की बात छोड़ दीजिए, उनके लिए कोई व्यवस्था हो सकती है, वो स्वयं भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं, पर्यटक भी व्यवस्था कर लेंगे, श्रद्धालु भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जो बिहारी मजदूर हैं जिनकी संख्या 25 लाख तो रजिस्टर्ड है, वो ऐसे कि इन लोगों ने बिहार सरकार से मदद मांगी है। इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। यदि इन्हें बिहार लाने की बात हम कहें या बिहार आने की बात करें, तो इन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया है, ट्रेन चलाने की इजाज़त नहीं दी है। कहा है कि बसों से ले जाए जाएंगे या बसों से पहुंचाए जाएंगे, और इनमें दोनों राज्य सरकारें जहां से रवानगी होगी और जहां आमद होगी, दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। तो यदि हम 25 लाख प्रवासी मजदूरों की बात करें, तो बिहार को 1 लाख से अधिक बसों की जरूरत होगी। अब ये 1 लाख से अधिक बस कहां से आएंगे? इसीलिए शायद नीतीश कुमार ने कहा है कि फंसे बिहारी मजदूरों को, पर्यटकों को, छात्र छात्राओं को, श्रद्धालुओं को बिहार आने में सुविधा होगी। उन्होंने बिहार लाने की बात नहीं कही है। केंद्र का आदेश चूंकि राष्ट्रव्यापी है, इसलिए नीतीश कुमार अब यह कह दे सकते हैं कि जो राज्य सरकारें वहां फंसे बिहारियों को बिहार भेजना चाहती है, वो भेज दें। और ठीक इसी तरीके से यदि बिहार में किसी दूसरे प्रदेश के लोग फंसे हैं, तो उन्हें हम वापस भेज देंगे। पर यह कह देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोई हिस्सा ही शायद बचा हो जहां बिहारी न रहते हों और कई तरीके के काम में न लगे हों, तो फंसे सभी जगह पर हैं। तो 1 लाख बसें कहाँ से आएंगी? 1 लाख से अधिक बसें। मैं इसलिए 1 लाख से अधिक बसों की बात कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बहाल रखनी है, और ऐसे में एक बस में आप 20 लोगों से अधिक को बैठने की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी बात यह जरूर समझ लीजिएगा केंद्र सरकार के आदेश के आलोक में कि केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप अपनी मर्जी से चल देंगे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी प्रदेशों में नोडल अफसर बनाए जाएंगे। मतलब नोडल अफसर नियुक्त होंगे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें वापस भेजने के लिए। तो इसका आशय ये निकलता है कि जो नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, अब इन्हें नियुक्त करने में प्रक्रिया में कितने दिन का वक्त लगता है, 1 दिन का वक्त लगता है, 2 दिन का वक्त लगता है, और इसका स्तर क्या होता है। क्या ये राज्य स्तर पर बहाल किए जाते हैं, जिला स्तर पर बहाल किए जाते हैं, अनुमंडल स्तर पर बहाल किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, बिहार और यूपी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के सबसे अधिक माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। और बिहार में सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, ये सारे इलाके, बिहार का कोई जिला ही नहीं है जहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे प्रदेशों में काम नहीं करते हैं। तो नोडल अफसर नियुक्त होंगे और फिर उन्हें जो बिहार लौटना चाहते हैं उन्हें वहाँ अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किस तरीके से बनती है, फिजिकल प्रेजेंस होगा, मतलब जाकर होगा, या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, तो यह भी देखने की बात है। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो वर्कर्स हैं सबों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते, महंगे वाले फ़ोन्स नहीं होते हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, उनके पास नंबर दाबने वाले पुराने ज़माने के फ़ोन होते हैं। तो यदि फिजिकल प्रेजेंस की बात कही गई तो नोडल ऑफिसर्स के हाथ लाइन लगने लगेंगे, लंबी लंबी कतारें लगेगी, तो फिर एक नई समस्या पैदा होगी, आपाधापी मचेगी। और फिर आप बताइए कैसे रूटिंग और मैपिंग होगी। बिहार में यदि हम कुल बसों की रजिस्ट्रेशन, जो बसें होंगी भी, यदि भी उनकी संख्या जोड़ लेंगे तब भी 1 लाख बसें नहीं होगी। तो बिहार तो अपने बूते सभी प्रवासी मजदूरों को बिहार नहीं बुला सकता, यह बात तय मान लीजिए। यदि गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, पंजाब की सरकार बिहार के मजदूरों को वापस बिहार भेजना चाहती है, क्योंकि बिहार के मजदूर चाह रहे हैं वापस घर जाना, तो व्यवस्था में उन्हें सहयोग करना होगा। कोई भी सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। और यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था कैसे सटीक होगी जिसमें भीड़ बेकाबू ना हो जाए। आपने कुछ दिनों पहले ही जब लॉकडाउन 1 था तो आपने दिल्ली का हाल देखा था कि जब यह खबर चली कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बिहार जाने के लिए बसें खड़ी हैं, तो क्या हुआ आपने बांद्रा में देखा, महाराष्ट्र के बांद्रा में देखा। तो देखिए, अब यदि मैं इन उदाहरणों को इसलिए दे रहा हूं कि पहले आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप सोचिए कितनी लंबी प्रक्रिया होगी। और यदि 25 लाख प्रवासी मजदूरों को बिहार लाना है तो इसमें हो सकता है कि 1 महीने का भी वक्त लग जाए, क्योंकि इतनी बसें किसी के बूते की है ही नहीं कि 1 लाख बसें उपलब्ध करा दें। अब आपाधापी कैसे बचेगी? हर व्यक्ति चाहेगा कि पहले हम घर चले जाएं। अब यदि ये खबर कहीं से आई, देश के किसी भी हिस्से से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, कि आज इतनी बसें खुलनी हैं, तो मैं सर्तिया कह सकता हूं कि जितनी बसें खुलनी हैं उनकी क्षमता जितनी होगी उससे कई गुना, कई जगहों पर तो आप कई 100 गुना लोगों को वहां पहुंच गए देखेंगे। और फिर वहां विधि व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि पहले हम घर लौटें। वो गठरी मोटरी जो भी है वह लेकर चल देगा। तो ये इतनी बड़ी समस्या पैदा होनी है। अब इस समस्या से कैसे निपटेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो 1 हुआ था या 2 हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ही यह था कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन अब ढील दी गई, लौटने की ढील दी गई। तो देखिए प्रक्रिया कहाँ प्रक्रिया है कि पहले नोडल अफसर जानेंगे कि आप घर लौटना चाहते हैं। दूसरा है कि जहां से आप चल रहे हैं वहां आपकी स्क्रीनिंग होगी, मतलब यह जाना जाएगा कि आपके भीतर कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं है, आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार इन सब चीज़ों से ग्रसित तो नहीं है। तो ये जो स्क्रीनिंग होगी, जो आपके बॉडी की रीडिंग होगी, 25 लाख लोगों का देश के विभिन्न हिस्सों में, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के समक्ष भी यह संकट है। नीतीश कुमार ने आने की बात कह दी है, लाने की बात नहीं कही है। तो स्क्रीनिंग में एक अलग वक्त गुजरेगा,
उनकी रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि जिनके भीतर लक्षण होंगे उन्हें नहीं लाया जाएगा, यह बात स्पष्ट कही गई है। तो 1 लाख बस। और अब समझिए इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या होना है। दूसरा साइड इफेक्ट यह भी हम दिखाई पड़ रहा है कि आप उद्योगों को खोलने की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री को खोलने की बात कर रहे थे। देखिए, यह बात तो देश को कबूल करनी होगी कि बिहार और यूपी के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो देश की इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। यदि वो न रहें तो चले नहीं। तो अभी जो देश में पैनिक है, कोरोना को जो लेकर हलचल है, दुनिया में हलचल है, लोगों को पता नहीं है कि यह बीमारी कब ठीक होगी। हर घर का मुखिया चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उनके पास आ जाए। तो ऐसी सूरत में सभी बिहार लौटना चाहेंगे। तो फिर जिस इंडस्ट्रीज को आप खोलने की बात कर रहे थे, वह इंडस्ट्रीज खुलती नहीं है, यह समझ लीजिए। और यदि आप लोकल लेवल पर देखिए, बिहार में तो इंडस्ट्रीज है नहीं। बिहार में नीतीश कुमार चाहे जितना कह लें, कितना रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे, मुझे इसमें संदेह है। तो इंडस्ट्री पर एक अलग संकट आना है। पर सवाल वही पैदा होता है कि 1 लाख बस कहाँ से लाएंगे, कैसे आएंगे, बिहार के प्रवासी मजदूर कैसे लौटेंगे, यह बड़ी समस्या है। स्क्रीनिंग, अब देखिए और क्या शर्त जोड़ी गई कि जब वे बिहार आएंगे तो उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा, मतलब घर में ही रह सकेंगे आइसोलेट होकर। तो ये अनुशासन पैदा करना भी, क्योंकि इधर क्या दिनों में हमने देखा कि जो लोग चोरी छुपे चाहे दिल्ली से लौटे हों, महाराष्ट्र से लौटे हों, गाजियाबाद से लौटे हों, उनके भीतर संक्रमण आया और उन्होंने अपने इलाके में रोगी पैदा किए। तो होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। पहले नीतीश कुमार कह रहे थे, या बिहार सरकार का प्लानिंग था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, जहाँ सभी लोगों के ठहराने की व्यवस्था की गई है, संदिग्ध लोगों की या फिर जो बाहर से लोग, परदेसी लोग आ रहे हैं, उन्हें 14 दिनों के रोके जाने की। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिनके भीतर लक्षण नहीं होंगे वो होम क्वारंटाइन होंगे। तो चलिए, ये तो इजाज़त मिल गई। लेकिन जो गाँव का माहौल है, बिहार के गाँव का माहौल है, मैं कल रात में एक पोस्ट पढ़ रहा था। बख्तियारपुर पटना जिला में एक स्थान है और वहाँ एक गाँव है कनौती। तो वहाँ एक बाबू साहब का परिवार है, उनकी बेटी और दामाद बिहार शरीफ से पैदल चले आए और गांव वालों ने बबेला खड़ा कर दिया कि कैसे आ गए। तो ये एक अलग समस्या है। पर 1 लाख लोग, मुझे पता है कि आप सभी बहुत प्रसन्न हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो घर लौटना ही लौटना है, लेकिन कैसे लौटेंगे। इसके साथ ही यह भी समस्या पैदा होती है, यह समस्या उत्पन्न होती है, सवाल पैदा होता है कि इन बसों की कीमत कौन अदा करेगा। सरकार के आदेश से स्पष्ट नहीं है, सरकार के आदेश में मौन है। तो क्या राज्य सरकारें लाने और ले जाने का खर्च वहन करने को तैयार हैं? और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया लंबी चल सकती है, महीने भर तक चल सकती है। और इसका अंदेशा यह भी निकलता है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। क्यों? यदि बिहार को कहा जाए कि आपको अपने लोगों को स्वयं लाना है, तो यदि बिहार सरकार को बसें भेजनी है मद्रास, चेन्नई, बिहार सरकार को बसें भेजनी है जम्मू कश्मीर में उधमपुर, बिहार सरकार को बसें भेजनी है मुंबई, बिहार सरकार को बसें भेजनी है हैदराबाद, तो पहले तो बसों की तलाश की जाए इतनी बड़ी संख्या में, उनके ड्राइवर्स तैयार हों इस महामारी के वक्त में। यदि तैयार हो भी जाते हैं तो इन बसों को जाने में, यदि चेन्नई जाना हो तो 3 दिन का सफर तो ऐसे ही होगा, 3 से 4 दिनों का। यदि सड़कें खाली भी है तब भी 2 से 3 दिन लगेंगे। तो ये जाएंगे और लेकर आएंगे। तो नीतीश कुमार ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अब राजनीति भी शुरू है, सियासत भी शुरू है, कि केंद्र ने कह दिया और भाजपा के सभी नेता उल्लासित भी हैं, हर्षित भी हैं, प्रसन्न भी हैं कि नीतीश जी आपने जो मांग की थी, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने मान लिया है, अब आप अपने बिहारियों को बिहार वापस ले आइए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी पैदा होता है कि बिहार लाएगा कैसे, 1 लाख बसें आएंगी कहाँ से। तो नीतीश कुमार तो यही कहेंगे, जैसा विजय रूपाणी कल रात को कह रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि व्यवस्था कुछ की जा सकती है, और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम बसों से भेजने को तैयार हैं। अब कई सारे ऐसे नेता भी हैं, उनकी भी परीक्षा होनी है। तेजस्वी यादव कह रहे थे बस हम दे देंगे, पप्पू यादव कह रहे थे बस हम दे देंगे, कितनी संख्या में बस देंगे। तो ये एक काउज बिहार सरकार के पास इतना बड़ा चैलेंज, क्योंकि यदि नहीं लाए तो नीतीश कुमार फंसे,
तो नीतीश कुमार इस राजनीति से कैसे निकलेंगे? तो नीतीश कुमार इस राजनीति से ऐसे ही निकलने का प्रयास करेंगे जैसा उन्होंने अभी से कुछ देर पहले विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिहार आने में सुविधा होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार लाने में सुविधा होगी। नीतीश कुमार यही कहेंगे कि जो राज्य सरकारें वहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को, बिहार के प्रवासी मजदूरों को भेजना चाहती है, उसे केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के तहत, मतलब नोडल अफसर के यहाँ रजिस्ट्रेशन हो, फिर उनकी स्क्रीनिंग हो, उन्हें बिहार वापस भेज दे। हम उन्हें रोकेंगे नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे, जैसा नीतीश कुमार केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो चैलेंजेस कई हैं, इसलिए अभी से यह मत मान लीजिए। देखिए, मैं आपके पक्ष में हूँ। हर व्यक्ति जब संकट होता है, जब क्राइसिस का वक्त होता है, तो वह अपने परिवार के पास रहना चाहता है, वह अपने घर में रहना चाहता है। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। आप अपने घर पहुँचिए, सुरक्षित पहुँचिए, सलामत पहुँचिए, लेकिन कैसे पहुँचिएगा? तुरंत खुश मत हो जाइएगा कि कल आप बिहार के लिए चल ही देंगे। और देखिए, अब भी आपको हम स्पष्ट कर दें कि सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप अपनी मर्जी से चल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भी व्यवस्था सरकार की व्यवस्था के अधीन की जानी है। सरकार अनुमति देगी। सरकार जिन बसों से लाना चाह रही है या ले जाना चाह रही है, उनके लिए परमिट्स जारी होंगे। उसके बाद लोगों की स्क्रीनिंग होगी। तो इसलिए बहुत हड़बड़ी में कुछ मत कीजिए। और ये वक्त लंबा है, वक्त कठिन है, हम मानते हैं, पर सियासत से आपको बचना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि राजनीति शुरू हो गई है। एक व्यक्ति दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे के पाले में गेंद फेंक रहा है। तो ये सब चलता रहेगा, राजनीति है, बिहार में चुनाव भी है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार में उनके भीतर इधर के दिनों में बिहार के ही कुछ लोगों को दुश्मन बना दिया गया है, बन गए हैं नीतीश कुमार। कारण ये है कि बिहारी फंसे हुए बिहारियों को ला नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जो यह भी चाहता है, बिहार में रहने वाले लोग चाहते हैं, जिनके भाई बेटे बेटी दूसरे प्रदेश में नहीं फंसे हैं, वे चाहते हैं कि कोई संक्रमण लेकर ना आए। तो ये जो तनातनी है, यह भी है, सामाजिक तनातनी भी है, गांव में तनातनी भी है। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। आपको हर जरूरी खबर, प्रवासी मजदूर कैसे लौटेंगे, छात्र छात्राएं कैसे वापस आएंगे, टूरिस्ट कैसे वापस आएंगे, श्रद्धालु कैसे वापस आएंगे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, श्रद्धालुओं को समस्या नहीं होनी है, पर्यटकों को समस्या नहीं होनी है, छात्र छात्राओं को भी समस्या नहीं होनी है। पासेस मिल जाएंगे, कह देंगे कि प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं। परेशानी होनी है प्रवासी मजदूरों को, क्योंकि इनकी संख्या 25 लाख तो आधिकारिक है, और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 40 लाख लोगों तक हो सकती है। और यदि 40 लाख हो गई तो 2 लाख बसों की जरूरत होगी इन्हें बिहार लाने के लिए। तो क्या 2 लाख बसें कहाँ से मिल पाएंगी? ट्रेन से लाना नहीं है, ट्रेन चलनी नहीं है। फ्लाइट्स ने टिकट कैंसिल करने शुरू कर दिए। जो टिकट कुछ 3 तारीख के बाद काट दिए गए थे, उन टिकट को कैंसिल किया जा रहा है। तो लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले बताएंगे और देखते रहिएगा हमें लगातार। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।